नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 249 और 250तम दोहा। पूर्व अध्याय 248तम दोहा जाए पाठ करते से पाठ करते सीता अर्थात जानकींकर रूप और शोभार वर्णना कथा जहाँकि रामचरितमानस उल्लेख अच्छी से विषय पाठ करते। तो आज आम सीतांकर स्वयंवर कथा पाठ करवा। तो डेरी नक आरंभ करवा से रामचरितमानस बालकांड चौपाही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। श्री रामचंद्र का रूप और सीता छवि को देखिकिना स्त्री पुरुष मैंने जी सब थे जो मैंने सब स्वयंवर और धनुष यज्ञ सारा देखा आसते से सब जी सब स्त्री पुरुष थे से निजर पलक पकड़ा छाड़दे अर्थात आखिर जो पर्दा पकड़ा बंद करदे। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। समस्ते निर्णय समय पूरा एक टक देखी रही गए। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। समस्ते निज मन में भावुंट किंतु कहवाक संकोच प्रकाश कर मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। मने मने से विधाता अर्थात भगवान को विनय कर कौन कहते कि हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। हे विधाता को कहते कि हे विधाता, जनक जो मूढ़ता पण रखिछंती से मूढ़तापण को शीघ्र ही हरण कर नियो और आमर भाया शुद्ध बुद्धि दियो जे आमे जहा भावुचु कि राजा तांकर प्राण कथा छाड़िकिना तांको झियो को रामचंद्र को ही विवाह कर। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। संसार पूरा संसार तुमको भल कह कहीं एक कथाटी समस्त को भल लगे। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। यदि जिद्दी करिवे तो शेष हृदय जलिव। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। समस्ते मन में लालसा धरिक बसते समस्ते जानते भावुंट कि जानकी योग्य वर यही जो श्यामल वर्णर जो किशोर अवस्थार पुरुषटी अच्छी सी ही जानकी योग्य अटे अर्थात रामचंद्र कथा कह। तब राजा जनक ने बंदी जन अर्थात भाटों को बुलाया। वे विरुद्धावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। तापर राजा निजर भाट मान को डकई पठेले से आसिकना वंशर कीर्ति अर्थात तांकर जो पूर्वपुरुष मानकर कीर्ति सब गाई गाई चलने। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। तब राजा से भाट मान कहते कि तुम जाइकिना जो मोर जो प्रणटी अच्छी से प्रण कथा सब राजा मान को शुणा सब कह से बड़ आनंदर सहित जाउछन्ति। ये बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहि हम भूजा उठाई विशाल सियावर रामचंद्र की जय। 249तम दोहा। भाटो ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनके जी का प्रण कहते हैं। तापर भाट माने निजर श्रेष्ठ वचन कहते से जी सब राजा मैंने आसते कहते कि हे पृथ्वीर पालन करता राजा माने आपण शुणु कि आमे आमर विशाल बाहु को उठे कहूँ जनकंकर प्रण कथा। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। राजा मानकर बाहुर बल हो चंद्रमा और शिवंकर जो धनुष्टी अच्छी ताहा राहु अटे। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। ताहा अत्यंत भारी और कठोर अटे एक कथा समस्त को जना थी। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौसी अर्थात चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। बड़ा भारी योद्धा रावण और बाणासुर मध्य आसीथिले जे कि ए धनुष को देखिक नहीं खाली पड़े उठेवा तो दूर कथा तो छुई भी नथिले। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में
जो भी तोड़ेगा तीनों लोक की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। सही शिवंकर कठोर धनुष को आज जी यही राज समाज भांगिब ताकू तीन लोकर विजय भाई घोषणा कराई कि जानकी सहित बिना किसी विचार करना सहित वर्ण कराव विवाह कराव। प्रणव सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। तापर प्रणव कथा शुणिक सब राजा माने पूरा लोभेई गले। आ जो मैंने सब वीर थे सब माने वीरता पर अभिमान थिला, निजर वीरता पर अभिमान थिला, सेमान तो आहरी तमतम होउचंदी खाली जीवा पाई धनुष को उठे पाई। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तापर अंटा भिड़िकिना पूरा आतुल मन रे उठिले। उठिकिना इष्टदेव निज इष्टदेव को स्मरण करिकिना चलले। बे तम तम तमक कर अर्थात बड़े ताप से धनुष की ओर देखते हैं, माने बड़ा दृढ़तार सहित धनुष को ସେମାନେ देखुଛନ୍ତି और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं और तापर दृष्टि जमैकिना तांको धरुଛନ୍ତି। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, कोटिए भांतिर कोटिए प्रकार बल प्रयोग करछन्ते, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो तो धनुष के पास ही नहीं जाते, किंतु ताहा उठिला ही नहीं। से जिते बल प्रयोग कले मध्य ताहा उठिला ना। आ जो राजा मान मन रे टिके विवेक थिला से माने से धनु पाखु गले ही नहीं। ये तमकी धरही धनु मूढ़ नृप उठही न चलही लजाए, उठही न चलही लजाई, मनहु पाई भट बाहुबलो, अधिकु अधिकु गरु आई, सियावर रामचंद्र की जय जय। 250 दोहा। वे मूर्ख राजा तमक कर अर्थात किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। से मूर्ख राजा माने जे तीसु थिले से माने गले वो पूरा गोटे दुर्धतार सहित दांत को कटमट करकिना धनुष को उठाउछथि, किंतु ताहा तिले मात्र उठु नहीं। आज जतबे न उठुची लज्जा हेकिना सेठु पड़े जाउछथि। मानो वीर को भुजाओं को वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। माने सते जेपरि के से धनुटा आउरी वीर मानकर बल पाइकिना आउरी अधिक अधिक भारी हे जाउछ। तो आज विषय ये रखुचे। 2टी दोहा कथा कही, 2टी दोहा पाठ कली। तो विषय वस्तु रे कौन थिला? राजा माने सब धनुष कथा सुनिले। जनक राजा तांकर भाट मान द्वारा कहिले जे धनुष यज्ञ केमितिया, धनुटा केमितिया, आउ धनु को उठेया पूर्वरु जे कहिदेले जे रावण और बाणासुर मध्य आसिथिले, से माने देखिकिना खाली बळेदेले, से माने उठेले भी नाही। तो सेही बड़ी भाबरे तांकु मध्य सब जनइले से राजा मानकु। ता सत्ते मध्य केते मूर्ख राजा माने थिले, से माने आसिले, चेष्टा कले, चेष्टा करिकिना लाजेकिना फेरी गले। तो तापरे कौन होउची आगु को हमें आसंता अध्याय पाठ करिया। तो रहिला आसंता अध्याय को आज पई एठी रखुची। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।